अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीवन में योग को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, आनंदित बनाएं। जीवन में योग के माध्यम से आप अपने परिवार और समाज के लिए एक खुशहाली भरा माहौल वातावरण तैयार कर सकते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को योग से जोड़ें, स्वयं जुड़ें और दूसरों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। योग एक माध्यम है हमें अपने जीवन को और बेहतर तरीके से शांत और व्यवस्थित करने का एक अच्छा माध्यम है। हमें योग के द्वारा अपने जीवन को एक नया कीर्तिमान आयाम स्थापित करने के लिए और जानने और समझने के लिए यह आवश्यक है कि योग से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। व्यायाम और योग दोनों अलग होते हैं। व्यायाम से हम अपने बाहरी आवरण से अंतःकरण को जानते समझने की ये क्रियाएं करते हैं। व्यायाम केवल हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को उनको स्वस्थ रखता है, परंतु योग से हमारा तन मन सब स्वस्थ रहता है। मन को स्वस्थ करने के लिए हमें योग की आवश्यकता पड़ती है। योग के माध्यम से या योग के रास्ते पर चलकर हम अध्यात्म के सुख को, अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त करने की एक सीढ़ी होती है। इसलिए हमें योग को जीवन में उतारना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए। आज विश्व योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर हमें योग को समझने की आवश्यकता है कि आखिर योग हमारे जीवन में क्या असर डालता है। आज जब योग दिवस बच्चा बच्चा जानता है, योग शब्द को सुनता है, परंतु उसके महत्व को बताने की आवश्यकता है। योग केवल व्यायाम कर लेने से हम योग को नहीं समझ सकते। योग अपने आप में एक बहुत विशाल समुद्र की तरह होता है। अगर इसमें हम अपने आप को लिप्त करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा आनंदित बन सकता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप सभी योग को जानने और समझने के लिए अपना कुछ समय निकालें। जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इस पे अपना समय देना व्यर्थ होता है। आप 1-2 घंटा योग करें, उससे शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप उसको पहले एक बार जान लें कि योग हमें किस रास्ते पर लेके जाएगा, योग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्वप्रथम आप योग को जान लें, समझ लें, उसके बाद उस रास्ते पर चले तो आपको फ़ायदा चौतरफा होता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, योग के माध्यम से हम अपने मन को एकदम शांत रह सकते हैं। अगर योग का रास्ता आपने चुना है तो आप अपने जीवन की विषम परिस्थितियों को लड़ने से अपने आप को सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ही शांत पाएंगे। जीवन में जितनी भी आपकी कमजोरियां होंगी, व्याधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, उन सब को या उन सब से आप लड़ने में एक सक्षम महसूस कर पाएंगे। आप विचलित नहीं होंगे, आप भ्रमित नहीं होंगे और आप बहुत सही तरीके से योग के माध्यम से जीवन के उन तमाम परेशानियों से लड़ सकते हैं। क्योंकि योग का मुख्य उद्देश्य होता है आपको शांति प्रदान करना। आपके दिमाग को, आपके मन को, आपकी चेतना को वह जागृत करता है, वह शांत करता है। इसलिए योग का मानव जीवन
आवश्यक है। आज हम मशीनरी युग में, विकसित युग में, आधुनिक युग में योग को पूरी तरह से जीवन से निकाल दिए। समय नहीं है योग करने का, ना ही समझने का। हमारा शरीर, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब आलस से भरा है। मशीनरी युग में, आधुनिक युग में हमें आलस के सिवा कुछ नहीं दिया है। इसलिए हमें योग को अपनाना है, योग के साथ में जीना है। एक बार पुनः आप सभी को योग दिवस